कॉल करेंगे ही करेंगे। तो अगर जैसे मेरे को भी कॉल आते थे, है ना, एक मन होता भी है, ये फोर्जाज कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला बोल रहा है, ये सामने वाला बोल रहा है कि मैं आपकी आईडी लगा दो, हम आपकी पेमेंट कर देंगे, मतलब ऑर्डर भी हम कर देंगे, आप हमारे साथ वर्क कर लो। बहुत सारे लालच आएंगे। बस आप अपने में ये कॉन्फिडेंस रखना कि मैंने पहली कंपनी अगर चूज करी तो पहले ही कंपनी सही चूज करी है। अगर सेकंड कंपनी चूज करी है, मतलब पहले भी कर चुके, तो सेकंड कंपनी आपकी बिल्कुल सही कंपनी चूज करी है, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड लेनी चाहिए और इंडियन कंपनी है तो इसमें प्राइस भी ठीक है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और इनकम या देखिए ना तो कम ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी है जो अपने बिजनेस के टर्नओवर को हाईएस्ट पे आउट देती है, लेकिन हमारी कंपनी 72% का पे आउट देती है। इनकम के अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग सब बेटर है, सबसे बेटर है। तो हम सही जगह पे आ गए। यही बोलना है मैंने, मेरे को बोलते थे ना कि आप ज्वाइन कर लो, मैं सीधा बोलती थी 2 साल तो मैं यहाँ करूंगी, सक्सेस हुई नहीं हुई तो बाद की बात है। 1 साल देखो स्कूल में स्टडी करते करते तब पता चलता है कि पास है या फेल है, तो ये तो मेरा करियर है, मैं 2 साल तो दूंगी। तो जो लॉन्ग टर्म का गोल लेकर चलता है वो यहाँ पे पास होता ही होता है। अगर मेरा जो गोल है मेरा 1 साल का या उससे कम का होता, शायद मैं सीखते सीखते हार मान जाती, क्योंकि सीखते सीखते यहाँ पे अच्छी बात है कि इनकम आती है। नाइजा मैम या फिर फौजिया मैम, अगर आप यहाँ पे मीटिंग में हैं तो प्लीज प्रेमी मैम को बोल दीजिए मुझे कॉल ना करें। ओके, तो हमें सीखते सीखते यहाँ पे इनकम आ जाती है, लेकिन सोचो अगर हमने प्रॉपर नॉलेज ले ली तो फिर कितनी इनकम आएगी ना। 2 लाख तो इनकम कम नहीं है, बट यही है कि हमें सीखने में भी टाइम जाएगा। तो सीखने वाला टाइम थोड़ा सा आप साइड कर दो, 1000 वर्किंग डेज दे दो तो ये इनकम भी पॉसिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 25% की ग्रोथ नहीं हो रही, मान लिया, लेकिन 100% की ग्रोथ ना करके 10% की ग्रोथ के लिए तो वर्क कर ही सकते हैं, क्योंकि काम करने आए हैं भाई, यहाँ पे ज्वाइन करा है। अगर कोई काम ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर, है ना। बिना काम करेंगे तो ना पैसा आएगा, तो चल थोड़ा ही कर लो काम। कंपनी ये नहीं करे, कंपनी तो टारगेट देती नहीं है, हमें टारगेट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने ये डिसाइड करा हम तो 10% की ग्रोथ एवरी मंथ करें। अब 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से वर्क स्टार्ट करा, 10% की ग्रोथ करी तो 11,000। अब सोचोगे ना हम 5 लोग है और 5 लोग ने मिलकर 2,000 की शॉपिंग करवा दी, तब भी ये टारगेट पूरा हो जाता है। और फिर 11,000 का, ओके पूजा मैम, गुड। तो 11,000 की बिजनेस वॉल्यूम पे 10% की ग्रोथ यानी 12,001 हो जाएगा। बिल्कुल छोटी छोटी ग्रोथ करनी है, बिल्कुल ना के बराबर में। सोचो ये कर सकते हैं हम। अगर इस अकॉर्डिंग हम चल रहे हो तो सही तरीके से चल रहे, चाहे आप कच्छों की चाल चल रही, बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हो, बट आपको ये पता है इनकम चाहे मेरी छोटी आ रही है पर ग्रोथ हो रही है ना। अब ग्रोथ हो रही है, 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, 2 साल तक आपको इतना सुनना पड़ेगा। बट मैं आपको लास्ट में एक स्टोरी सुनाऊंगी, उससे रिलेट करना, ठीक है। आपको किस कैटेगरी में जाना वो आप डिसाइड करना, तो मैं लास्ट में स्टोरी बताऊंगी। बट यहाँ पे ना नेगेटिविटी हावी होगी, बहुत सारा सुनना पड़ेगा, लेकिन कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो अपना लक्ष्य मत छोड़ना। आपका लक्ष्य है कि मेरे को 10% की ग्रोथ करनी है, गोल कौन सा लेना है, लॉन्ग टर्म का। अगर 10% की ग्रोथ कर रहे हो तो 6 साल का गोल ले लो, कम ही है, क्योंकि बीतते हुए 6 साल आप सोचोगे ना कुछ भी नहीं अचीव करा। 4 साल 10 साल हम पीछे जाके देखेंगे तो सिर्फ महंगाई बढ़ी है। जो सामान हमारा पहले आ रहा था 1 रुपए के 4 गोलगप्पे, आज 10 रुपए के 4 गोलगप्पे आने, तो महंगाई बढ़ रही है ना, कम नहीं हो रही। तो अगर यहाँ पे हमें 1-2 रुपए महंगा भी लगे ना, तो अगर आपको बेनिफिट समझ नहीं आ रहा, पहली बात तो बेनिफिट समझोगे तो हमें पता चलेगा कि 60% हमारे को डिस्काउंट में मिल रहे हैं प्रोडक्ट, कोई एमआरपी पे नहीं मिल रही, कोई डीपी में से भी डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आते तो आप ये सोच के चल लो कि 1-2 रुपए महंगा है, लेकिन उसके बदले में मुझे ट्रेनिंग मिल रही है। घर का सामान तो क्वालिटी वाइज अच्छा आ रहा है, 1-2 रुपए महंगा तो उसके बदले में ट्रेनिंग मिल रही है। अच्छा बिजनेस कमा करके हमें पैसा, अगर हमने सिर्फ 2,000 का भी मंथली सामान ले रहे हैं तो सिर्फ 24,000 का ही सामान लिया हमने साल में,
और अगर 3,000 का भी ले रहे हैं तो 36,000 का भी, अगर 36,000 के बदले में हमें लाखों कमाने की ट्रेनिंग मिल गई, क्यों ना कर लिया जाए। तो अगर हमने इस वर्क को 6 साल दे दिए, 6 साल में करंट में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम था, करते गए काम, लोगों की ना सुनी और ना किया आराम, तो आज इनकम क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं 6 साल में 10 लाख पर मंथ की इनकम कमा रहे हैं। क्या ये इनकम कम है? क्या ये इनकम कम है? नो मैम, ना सभी को चाहिए ना, सभी को इनकम चाहिए होगी, बट पॉसिबल है इसमें, बहुत ज्यादा है लेकिन पॉसिबल है। अब आपके सामने है विजय अग्रवाल सर है, जो कि पानी की बोतल्स वगैरह सेल करते थे, आज उनका चेक कितना है, 5 से 6 लाख, ज्यादा ही होगा, 5 से 6 लाख उनका कहीं नहीं जाता। ठीक है, पर मंथ की इनकम बात कर रही हूँ। अगर मैं प्रमोद आचार्य सर की बात करूँ, एक टाइम था जब उन्होंने सुसाइड करने का सोचा, क्योंकि उनका कहना है कि वो पैसों की कमी के कारण से अपनी बेटी को बचा नहीं पाए थे, अपने फादर की डेथ पर उनका देह संस्कार भी नहीं अच्छे से कर पाए थे, उनकी लकड़ी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, तो बहुत ज्यादा उनकी सैड स्टोरी है, और इतना कर्जे में आ गई थी कि उनको सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। तो लेकिन एक फ्रेंड ने उसको समझाया कि तुम मोदी केयर कर ले, अपनी लाइफ से तो तंग आ ही गया है, एक बार मेरे कहने पे मोदी केयर कर ले। तो जब उन्होंने मेहनत करी, आज 55 लाख पर मंथ की इनकम पे, 55 लाख पर मंथ की इनकम, क्या कम है? 20 से 22 साल ही हुए होंगे उनको काम करते हुए, तो अगर 20 साल में 20, हम पे देखिए हमारे फादर हैं या हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं जो जॉब में है, तो 20 क्या 25 साल भी जॉब कर ले तब भी इतनी इनकम नहीं है। बट ये इस कंपनीज में, जिन कंपनीज में लोग जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, अच्छी बात है, अगर ट्रस्ट करने लग गए तो ये कंपटीशन नहीं होगा, ये 12 टाइप की इनकम नहीं होती। पर नहीं ट्रस्ट करते, उनका ट्रस्ट बनाने के लिए हम स्किल सीखते हैं, मीटिंग्स में आते हैं और उसको फिर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इन कोशिश में हमें बहुत बड़ी जीत मिल जाती है। तो 10 लाख के लिए हमने फाइट कर ली, जैसे कछुए की चाल चलते गए आज देख सकते हैं। हाँ जी, बूंद बूंद से ही सागर बनता था, यहाँ पे बूंद से हमने अपना घड़ा भरा, तो देखोगे 10 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, वो भी मंथली मिलने लग जाएंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जिनका 1 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम था, तो उनके लिए एवरी मंथ 25% की ग्रोथ क्या रंग लाएगी। तो यहाँ पे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का 25% की ग्रोथ करे तो 12 मंथ में, कोई बात नहीं प्रिया शुक्ला जी, आपको सारा समझ में आएगा, अब ध्यान से ये सुनते जाइए, बस इतना ध्यान रखिएगा, चाहे आप 10% की ग्रोथ करो, चाहे 20% की, चाहे 25% की, हमेशा बिजनेस वॉल्यूम को अप करना है। ओके, तो अब 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम यानी कि डायरेक्टर अबव की बात हो रही है, तो जो यहाँ पे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है, वो 25% की ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, मतलब हर मंथ जो बिजनेस वॉल्यूम बनाते हैं, तो उसका आपको बढ़ाना है, उस बिजनेस को बढ़ाना है, 1 लाख 25 करना है, 1 लाख 25 है तो 1,56,250 करना है, ज्यादा और से कम ना करो। इसरत जी, मैं आप चैट बॉक्स रीड कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर दे रही हूँ, अगर फिर भी सेटिस्फाई नहीं है तो मीटिंग एंड में क्वेश्चन ले लूंगी, अब मीटिंग के एंड में मुझसे पूछ लेना। तो नेक्स्ट हम 13-14 मंथ भी वर्क करा, चलते 2 साल हो गया, और 2 साल में हमारा क्या बिजनेस वॉल्यूम है आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि 2 साल में 2 करोड़ प्लस का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, इनकम हमारी 20 लाख पर मंथ की, लेकिन 24 मंथ में माना कि स्लोली वर्क भी करेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, दुनिया भर की कंपनीज है, लोग को लालच हो जाता है कि नहीं वो तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, उसमें एक बार ही पैसा लगाना, चलो वहीं चले जाते हैं, बड़े टाइटल्स में भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये दिमाग ना कुछ भी करवा सकता है, अगर एक बार दिमाग खराब हो गया, आंखों पे पट्टी बंद की, तो कुछ भी हम डिसीजन ले सकते हैं। तो हमेशा सोच समझ के अगर यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आगे का सोचो कि क्या पाना है, क्या करना है,
फिर कोई नहीं ला सकता। अब मैंने जैसे यहाँ पे मैं ज्वाइन करी तो मुझे बहुत सारी कंपनीज ने अप्रोच करा। आज के टाइम पे जिन्होंने मुझे अप्रोच करा उनकी आईडी मेरे डाउन में लगी और नेगेटिविटी उनमें खूब भरी हुई है। काम के लिए उनमें कोई भी जुनून नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज कर ली, बहुत सारी जगह भटक लिया, अब वो नहीं काम कर पाएंगे। तो ये हमारे साथ भी ना हो कि हम आज यहाँ पे हैं और यहाँ से हम गलत डिसीजन लेकर ऐसी कंपनी में चले जाएं, ना तो इधर लौट सके ना कहीं और जा सके। तो फिर हम सिर्फ यही है कि हमारे साथ वाले जो है ग्रो करेंगे या उनका टाइटल आगे बढ़ेगा तो फिर क्या है, हम पछताएंगे। हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा कि काश हम भी बने रहते तो आज हम भी इनकम कमा रहे होते। ट्रस्ट बहुत बड़ी मतलब ये कह लो कि किसी का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके ऊपर भरोसा किया जा रहा है, आपकी टीम बनाने में हेल्प की जा रही है, तो आप भी कोशिश करो आगे बढ़ने की, है ना। तो अब यहाँ पे 25% की ग्रोथ 2 मंथ के अकॉर्डिंग, 1 मंथ के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो 2 मंथ के गैप में कर लो। वो जो हमने सोचा है मतलब 4 साल में हमें अचीव होगा। 20 लाख की चेक ना 4 साल में अचीव होगी। लेकिन अगर वो गैप हमने 3 मंथ का कर लिया, 25% की ग्रोथ हम 3 मंथ में करेंगे तो 6 साल में हमारा 20 लाख का चेक हो जाएगा, होगा। ठीक है, 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन है ना बिल्कुल सेट सही बनी है। और अब 1 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का तो सिर्फ हम 10% की ग्रोथ करें, क्योंकि हम पार्ट टाइम में भी बहुत सारे मेंबर्स कर रहे हैं ना, फुल टाइम नहीं कर रहे, हम फील्ड वर्क नहीं कर रहे, हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। तो मर्जी के मालिक हैं, कुछ भी हम कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो 1 लाख का अगर पूरे मंथ में 10% की भी ग्रोथ सोची तो हम 6 साल अगर मेहनत कर लिया तो 6 साल में 1 करोड़ की चेक कहीं नहीं गई। क्या 1 करोड़ का चेक कम है? अगर ये एक मतलब 6 साल इसमें लगे, अगर 2 साल हमें लगे अगर हमारे को 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे जाने में, तो सोचो कि ये 6 साल और 2 साल 8 साल लगेंगे। 8 साल अगर मेहनत कर ली तो 1 करोड़ की चेक पे। लेकिन वही है ना, अगर एक थोड़ा सा पैसा आने लग जाता है ना तो कह लो कि काम करने का जो जुनून है कम होने लगता है। अक्षय दत्ता मैम और तो अभी भी देखो फील्ड वर्क कर रहे हैं, डेमो प्लान करते हैं, और भी लीडर्स अभी भी प्लान दिखाते हैं। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे भी होंगे जिनको अगर 20,000 या 25,000 या 50,000 का चेक आ गया, आगे प्लान दिखाना ही बंद कर देते कि टीम कर लेगी, हमें क्या करने की है। यहाँ पे देखो 1 करोड़ क्या 1 करोड़ प्लस की इनकम आ रही है। सुरेखा भार्गव मैम की 1 करोड़ 27 लाख पर मंथ की इनकम है। 1 करोड़ प्लस की इनकम उनकी आती है हर मंथ। तो यहाँ पे जब हाउस वाइफ कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। आप अपने क्वेश्चन ले सकते हो, दे सकते हो। अब मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। पहले तो आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में चल रहा हो सकती हो। मेरी वॉइस क्लियर है ना, वीडियो भी क्लियर है। बाहर ग्रुप में बैठ के
ओके, गर्मी गर्मी होगी। अभी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आई तो कुछ नहीं है। कब से इनकम आएगी यहाँ पर? देखो यहाँ पे पहले मंथ में ही आप इनकम ले सकते हो। मेरी पहले मंथ की इनकम 292 रुपीज, 292 थी, 292 रुपीज। और सिस्टर की इनकम थी 226 रुपए पहले मंथ की। ठीक है, तो यहाँ पे कैशबैक के रूप में या डिफरेंस इनकम में, पहले देखो इनकम क्या होती है, जब आप ज्वाइन करोगे आपका 10% लेवल हो गया तो आपकी टीम ने बनाई तो उसका 7%, तो आपको 3% उसके ऊपर कमीशन आ जाएगा, आपका 10% का कैशबैक आ जाएगा। 2 प्रकार की इनकम हो जाएगी। जैसे जैसे आप टाइटल जंप करते जाओगे, डायरेक्टर बनोगे तो डायरेक्टर बोनस आ जाएगा, आगे आप सीनियर डायरेक्टर बनोगे तो बिल्डर बोनस हो गया, एलबी बोनस हो गया, इनकम बढ़ती जाएगी। 12 टाइप की इनकम होगी, कमा सकते हैं यहाँ पे। कुछ इनकम के रूल्स होते हैं, देखो अगर आपके थोड़े बहुत भी पॉइंट्स बने फिर से मिलेगी। आप कोशिश करो आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट करने के। 30 पीवी का बिजनेस क्या करें? हाँ जी, 1 करोड़ का चेक आता है। यहाँ पे इनकम अनलिमिटेड है, जितनी चाहे उतनी पैसा कमा सकते हैं। तो अब स्टोरी सुनोगे आप सभी? स्टोरी कौन कौन स्टोरी सुनना चाहेगा मुझे चैट बॉक्स में बताइए। यस यस यस, वॉइस क्लियर है ना? ये ना हो फिर मैं स्टोरी सुनाऊं, स्टोरी में आप समझ ना आए। क्लियर है ना वॉइस? क्लियर है, ठीक। तो स्टोरी एक मेंटक की होती है। आप में से कुछ मेंबर्स ने सुनी भी होगी और कुछ ने नहीं भी सुनी। तो जिन्होंने नहीं सुनी तो आज हम उसको सुनाएंगे। तो एक होता है, मतलब मेंढक था जो कि ना अपने फ्रेंड के साथ में जंगल से जा रहा था अपने घर की तरफ। मेंढक कि अपने फ्रेंड के साथ में घूम के घर की तरफ जा रहा है तो रास्ते में का एक गड्ढा मिला। गड्ढे में बेचारा वो मेंढक गिर गया। अब वो बहुत कोशिश करने लगा है ना कि गड्ढे से बाहर आ जाए। बहुत ज्यादा गहराई में था तो वो कोशिश कर रहा था, बार बार बाहर मतलब जंप कर रहा था कि मैं बाहर निकल जाऊं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, लगातार मेहनत करे जा रहा। अब मुझे बताओगे क्या होगा आगे? ना टाइम हो गया, बेचारा थक गया होगा कि भाई गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा है ना। और जो उनके फ्रेंड थे वो ऊपर से देखे जा रहे हैं कि कैसे निकलेगा। तो पहले बहुत ज्यादा वो भी बुखला गए। अब वो कुछ बोल रहे थे। अब मतलब 3-4 घंटे, कम से कम 4 घंटे के बाद एक बहुत तेज स्पीड से उन्होंने एंट्री कर ली बाहर। और बाहर जाके क्या होता है आप यकीन नहीं मानोगे, जो उनके दोस्त थे ना, पता क्या बोल रहे थे कि रुक जा, वहीं पे रुक जा, कुछ नहीं होगा, बहुत गहरा गड्ढा है, तू नहीं ऊपर आ सकता, तू ऊपर नहीं आ सकता, अब तो गया। मतलब नेगेटिविटी ही भेज रहे थे ऊपर से, और ऊपर से नेगेटिविटी ही बोले जा रहे थे। मतलब कोई भी उसको पॉजिटिविटी नहीं दे रहा था। लेकिन जो वो मेंढक था ना, बहरा था, मेंढक बहरा था, वो नहीं सुन पाता था, लेकिन वो इशारे समझ रहा था कि उसके फ्रेंड जो ऊपर बैठे हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं कि तू निकल सकता है, आजा ऊपर, आजा ऊपर कर रहे हैं। तो उसने यही सोच के वो कोशिश करता रहा बाहर आ। और यही चीज हमें करनी है। अगर सक्सेस पानी है, अगर वो उसको सुनाई देता, अगर उसको सुनाई देता तो वहीं पे कोशिश को बंद कर देता।
करते जाओ, क्या सफलता लोगे उस बहरे मेंढक की तरह? करके दिखाओगे? नाइस स्टोरी, ओके। यस, करना पड़ेगा अभी भी। पड़ेगा, लोगों की बात का असर नहीं, नेगेटिविटी हम पे हावी नहीं होनी चाहिए। लोग हमें समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए ना, वो हमें जज करते हैं। मुझे भी, मैं भी हूँ, मुझे बोलेंगे पुलिस में कर सकते हैं, ये कर सकती हूँ और वो कर सकती हूँ। मैं वो पहचान सकती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं, है ना। तो लोगों का क्या है, कहना है, वो अच्छा भी बोलेगा, बुरा भी बोलेगा, बट आपको क्या करना वो आप डिसाइड करें। या लोगों ने बोला कि कला है तो बहुत अच्छा बोलती है, आजा आजा मेरी कंपनी में आजा, तो वो भी मत करना। मुझे भी बहुत लालच देते थे, बट नहीं गई, टिकी रही, तो यहाँ पे और जो मेरे साथ में वहां थे, वहां पे मतलब ये कह लो कि जो मुझे अप्रोच कर रही थी, उनका भी मैंने देख लिया कि 2 साल की जर्नी में हार मान के कोई साल के बाद 1 साल मेरे पीछे बढ़े रहे, उसके बाद गायब हो गए। या तो वो सीलिंग वर्क करने लगे या फिर कुछ और करने लगे, बट ये काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इस वजह से सही कहा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि लोगों का काम क्या है, कहते रहना, कहते रहना, और हमारा काम क्या, बिना सुने अपना काम पे फोकस करना। क्योंकि हमने जो सुना था सुन चुके, हमने जो करना था करना स्टार्ट कर चुके, बस मंजिल पाना बाकी है। उसके लिए क्या है, आपकी जो भी फालतू का टाइम जहाँ पे भी जा रहा है, जहाँ से रिजल्ट नहीं निकल सकता, वहां पे टाइम मत। कुछ होता है कि मैडम मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगी किसी की कंपनी, मैं तो यही मोदी केयर करूंगी, बट मैं प्लान देख रही, बट मैं सुन रही 1-1 घंटा, आधा घंटा आप किसी को सुन रहे हो, उससे अच्छा कि अपनी कंपनी के बारे में जानो जितनी गहराई में। मैं अभी नॉलेज मुझे नहीं है फुल, मैं मानती हूँ मुझे बहुत कुछ मोदी से रिलेटेड सीखना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं मेरे को पता सारे ना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, बहुत सारी नॉलेज लेनी है। तो इतना टाइम दीजिए किसी को, आप देखकर उससे कहाँ मतलब ना करना, हम करना से भी मतलब चाहेंगे नहीं, बट उसको टाइम दे, तो हमारा ही टाइम बेकार हो रहा है। यही चीजें तो सीखनी है मैडम। अगर हमें लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, हमें लोग नहीं मिल रहे हैं, तो हम टीम कैसे बढ़ाएं, क्या करें, उसके ऊपर ही रिसर्च करो। अगर आपका टाइम लीड्स जनरेट करने में जाएगा, तो खुद इंडिपेंडेंट लीडर बन जाए। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाए, और प्रॉब्लम आती ही इसलिए है ताकि आप नई चीजें सीखो, है ना। अगर भगवान चैलेंजेस फेस रहे हैं तो हमें रास्ता है। अगर मान लो कि हमें घर में भी कभी कहते हैं मैम मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हर किसी के घर में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हमें मोदी जी से बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है, और बहुत बड़ी सक्सेस को पाने के पीछे ना कोई चैलेंजेस जरूर आते हैं। अगर उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया तो आप आगे बढ़ जाओ। और आप अगर खुद से जज करने लगे, नहीं वो नहीं करेगा, तो भी लोग मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए किसी को जज ना करो। आज अगर मैं बोलूं तो मेरे जैसे कि यहाँ पे लोकल में शॉपकीपर्स भी मेरे साथ ज्वाइन है, ठीक है। जैसे ज्वेलरी की शॉप वाले, कपड़े की शॉप वाले, चश्मे वाले, इनित्रा वाले सब ज्वाइन है, शॉपिंग करते हैं, हो सकते हैं इसमें बैठे हो तो ज्वाइन है मेरे साथ भी। और जिनके पास भी मैं चाहती हूँ, मतलब रिलेटिव्स हैं तो रिलेटिव्स के पास भी, क्या रिलेटिव्स हमारे घर में आए तो उनको भी प्लान बताया, ज्वाइन करवाया, चाहे वो शॉपिंग ही कर रहे हैं। नई टीम बनाना हर किसी के बस का नहीं है टीम बनाना, बट हर किसी को क्वालिटी वाइज अच्छे प्रोडक्ट यूज करने का हक है, और वो हक कौन दिलाएगा, आप। क्योंकि हर किसी को कंपनीज पे ट्रस्ट नहीं होता, हर कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, बट इस कंपनी के सुपर क्वालिटीज वाइज अच्छी हैं, आप इसका डेमो करके दिखा सकते हो, आप इसकी नॉलेज दोगे तो सामने वाला लेगा, तो आपके भरोसे पर ना। एक बार आपको रिक्वेस्ट में जाना पड़ेगा, या फिर जो भी है मामा जी है, चाचा जी है, जो भी है, तो कि भाई आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, मार्केट में तो जहर बिक रहा है, बैन हो जाती है प्रोडक्ट, मसाले बैन हो रहे हैं, बच्चों के प्रोडक्ट बैन हो रहे हैं, तो वो बैन हो रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट कभी भी उंगली नहीं खाएगी। मतलब 28 साल हो गए कंपनी को, आज कंपनी के प्रोडक्ट
कोई कमी नहीं पाई गई है, और जो मार्केट में चल रहे हैं उनमें कमी पाई गई है, कोई ना कोई बंद हुआ है, आपके सामने है ना। तो यही तो हमें बताना है, सही गलत का ही तो डिफरेंस बताना है। शॉपिंग यहाँ पे 100% सर्विस से बनो, इतनी भी अगर आप लोग मेरे तरीके से करते ना, हमने भी यही करते थे पहले स्टार्ट हुआ कैसे के बच्चे सीनियर्स ग्रुप में कैसे रह सकते हैं, मीटिंग्स ट्रेनिंग्स कितने में मिल सकती है, बस बिजनेस से रिलेटेड सोचते थे। एक दिन क्या हुआ, पापा के साथ में गई ना मार्केट में, पैसे निकलवाए और जो शॉप से अब राशन लेकर आते थे वहां पे दिए 10 जाके मंथ के। तो मैंने कहा पापा ये क्योंकि पापा ये बोले कि के साथ में वर्क करते हो कि थोड़ा थोड़ा सामान पकाते हो, घर में राशन कम पड़ जाता तो दुकान से लेकर आना पड़ता है। उसके बाद हमारा 100% सेल्फ यूजर वाला काम चल गया कि जो भी चाहे मसाले आए, चाहे देसी घी आए, चाहे कुछ भी आए, सारा का सारा सामान यहाँ से आता है। 10 से 12 हजार का सामान घर का आता है मोदी केयर से, यहाँ से आएगा और हर मंथ आएगा। अगर हम कम पीवी करें तो चल जाएगा, बट 60 पीवी 50 पीवी चलता ही है। हम सब सिस्टर्स ठीक है, कम से कम घर में से 4-5 आईडी लगी, सबकी ऊपर बिलिंग्स हो। तो अब कोई क्वेश्चंस है तो मुझे बता सकते हो। वॉइस कट रही है ये तो नहीं बोलो क्योंकि सारा एंड हो चुका है। हमें टीम बहुत अच्छी मिली है, जिसमें हमें बहुत सिस्टम ऐसा प्रोवाइड करा गया जो हर किसी को नहीं मिलता। तो हम तो नहीं भी ग्रो करने की सोचेंगे ना कि हमारे मन में हम ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ काम कर रहे हैं तो ग्रोथ मिलेगी मिलेगी। मतलब मैं अभी भी डाउट में चल रही हूँ ना, तो अब जैसे हम भी कहते हैं, मैं तभी बोलती हूँ कि जो सोचा भी नहीं होगा वो पाओगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी सक्सेस सोची नहीं थी कि हम यहाँ पे इतना कमा भी पाएंगे, ऐसा होगा ना, या मैं ऐसी लीडर बन पाऊंगी कि जिसके अंडर में 70 हजार प्लस की इनकम ले लूंगी, 50 हजार भी, 40-45 हजार भी, 30-35 हजार भी बहुत जने ले रहे हैं, 5 से 10 हजार के तो बहुत बहुत लोग ले, है ना। तो ये 2-2.5 साल की मतलब जर्नी में हम कितने लोगों को एम्पावर कर पाएंगे ये कभी नहीं सोचा। तो मैम के भी 4 साल में लवली से अब मैम के अंडर में, मैम तो खुद तो कमा ही रही है, लेकिन यहाँ पे डाउन भी क्या है, काफी लोग 1 लाख प्लस इनकम ले रहे हैं, काफी ज्यादा मतलब लोग 50 हजार प्लस ले रहे हैं लोग, है ना। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप समझिए ये ग्रोथ हो सकती है, बस डेली वर्क करो, लोगों की बातों में मत आओ। लोगों का क्या रहेगा, लोग तो कुछ भी कहेंगे। अगर आपको मतलब कह लो नीड हुई ना, मतलब मान लो 3,000 रुपए की, आपकी रिलेटिव पड़ोसी काम नहीं आएगी, उससे भी बाजू वासी नहीं काम आएगी, उसकी बात नहीं मत करो। यस कंसर्न मैम बिल्कुल सही कहा। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो सोनी मैम, अगर कोई सुनता नहीं है तो सुनाना सीखो। मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोग समझाया है, पहले मैंने सुन ली, सामने वाला ऊपर हावी होता है, बोलता है ऐसी कंपनी होती हैं उल्लू बनाती है, कुछ नहीं रखा, ये कंपनी में प्रोडक्ट लिए थे मैंने रखे थे कोई लेता नहीं है ना, सीलिंग के ऊपर फोकस होता है, बस सुनते रहती। उसके बाद मैं बोलती कि पहले अब मेरी सुन, बेनिफिट कंपनी में 5 हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, घर के डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा महंगा है, ठीक है, मैं प्राइस भी बताती हूँ, 45 से स्टार्ट हो रही है टूथपेस्ट, कौन सा महंगा है, आप कितने की लेकर आते हो। जब आप उससे बातचीत करोगे ना, उसकी नेगेटिविटी को सुन लिया, उसके बाद आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो वो सुनेगा। उसके बाद उससे एक ही क्वेश्चन होगा, आप मेरी हेल्प करना, मेरे को समझ में आएगा वो कंपनी कोई और थी, ये कंपनी थी, क्योंकि जैसे हमारी उंगलियों की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सेम सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती, बहुत सारी लुटेरी कंपनी भी है, प्रोडक्ट का नाम करते हुए लोगों को लूट रही है, या तो प्रोडक्ट कॉस्टली कर रखा है या फिर ऐसा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं। बट हमारा कंपनी में ना तो प्रोडक्ट कॉस्टली है और ना ही ये मतलब कह लो कि हाई प्राइस है ना, दोनों चीज नहीं है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है और हाई प्राइस भी नहीं है।
बात आ रही है ना, टीम नहीं बन रही, तो सुनो जी, 8 मंथ तक लवली सिकरौर मैम का भी एक पर्सन नहीं ज्वाइन हुआ। आज कितनी अच्छी मीटिंग्स देती हैं लवली मैम, तो 8 मंथ उनका नहीं हुआ, 3-4 मंथ हमारा भी नहीं हुआ था कुछ। ये कह लो मैं 6 महीने के बाद ना फूट के रोई थी, बहुत ज्यादा रोई थी मम्मी के सामने। और बोलते हैं कि आज भी हंसते हैं कि तो उस वक्त तो वही नेगेटिव होके जाने वाली थी, सोच रही थी कि ना होती थी, तो आज इतना अच्छा ना लेती। तो देखो गलत डिसीजन भी आएंगे एक बार भी, नहीं करना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर ली है ना, तो बहुत ऐसा होता है। और ऐसा भी होगा कि काफी टाइम तक अपनी सक्सेस नहीं मिलेगी, बहुत टाइम तक हम लटके रहेंगे। 8 मंथ मैम का नहीं बनना, 2-4 मंथ हमारा कुछ नहीं बनना, लोग आए एक रास्ते से आ रहे हैं, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, है ना, टीम भी टूटेगी। ऐसा नहीं कि हमारी अब मैं आपने तो डिसाइड कर लिया कि हम किसी की सुनेंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो लोगों की बातों से चलती है, तो जो लोगों की बातों से चलते हैं, लोगों ने पता तेरा यहाँ बैलेंस वहां चलती है, वहां बैलेंस वहां चलती है, खुद के दिमाग से काम नहीं करना कि उनकी लाइफ कहाँ पे स्टोर टाउन में आने के आए करेंगे फिर चले जाएंगे, उनको देख के अपना डिसीजन मत लें। मेरी भी टीम आगे कह लो कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स वाली और बहुत ज्यादा करने वाली, 1 लाख या 2 लाख मेरी निकल गई, चली गई, डाउनफॉल आया बट किसी को नहीं बताया, करती रही काम, लेकिन आज वो स्टैंड की बहुत अच्छा, जो गए हैं लोग उससे बेटर लोग मिले, बहुत अच्छे मिले। मैं तो इतना जानती हूँ वो जा रहे हैं तो जाने, क्योंकि आज उसने धोखा देना है कभी भी दे, उनका अगर करियर नहीं बना, तो 4 लोग हैं ना, फिर आपके 10 से 6 लोग आपको छोड़ के जाना वाले हैं, जाने दो। अगर 4 लोग हैं तो उसी के साथ मेहनत करो, पर जो ईमानदारी के साथ आपकी मेहनत करेगा वो 4 लोग ही काफी है, 6 की संख्या के बदले में 4 लोग ही बहुत है, जो बहुत अच्छी इनकम कमाएंगे और बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनर भी बनेंगे। ठीक है, और अगर आपको टीम बनानी है तो ये आप के बाद एक लीडर मिलेगा, 100 लोगों को कॉल करो, 100 लोगों को प्लान बताने की कोशिश करो, उसके बाद 1 लोग मिलेगा, ये माइंडसेट हो गया। तो करा तो क्या, 100 लोगों से बात ही करी, कौन से आपको पसीने बनाने, कौन सा आपको जो मतलब काम ऐसा करना है जिसमें हमारी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो, सिर्फ बात करनी, मीटिंग में बैठाना, बात करनी, मीटिंग में बैठाना, और आप लिस्ट बना के वर्क करो। 100 लोग जिस दिन आपने कंप्लीट कर दी, 1 लीडर आपका राइजिंग स्टार मिल जाए, फिर 100 लोगों को बात करो, 1 लोग मिल जाए, 400 लोगों को बात करा, 4 लोग मिल जाएंगे, पैसे बहुत मिलेंगे, ऐसा नहीं है, कम से कम 10, 15, 20 या ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट आपको जो अच्छे वाले लीडर है ना, वो 100 लोगों के बाद में मिलेगा। नंबर्स के लिए लिस्ट बनाओ अपने फोन में से, और आप उन कॉन्टैक्ट्स में से कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हो। ये आइडियाज आपको निकालने पड़ेगी, बिजनेस को बढ़ाना है तो कैसे, क्योंकि जब हम बात करें ना अब टीम बनाने की, हमें बड़े सपने पूरे करने, तो ऑटोमेटिकली लोग मिलने लगता है। अब मुझे लोगों की कमी आती है ना, तो मैं शॉप वालों से बात कर लेती हूँ, कहीं किसी से भी बात कर लेती हूँ, ताकि वो टीम में आ जाए, ज्वाइन करें। हमारे बिजनेस में बेनिफिट है, हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हमारे पास में प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है। जब हम प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन दे रहे हैं तो सामने वाला हमारी बात सुनेगा भी, हमारे साथ ज्वाइन भी होगा, अगर ज्वाइन नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी। और क्वेश्चन, अगर टीम बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या नंबर्स में प्रॉब्लम आ रही है, अपनी अपलाइन से डिस्कशन कर सकते हो, रास्ता ढूंढ सकते हो। चैलेंजेस आए होंगे, मानते हैं, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आते हैं, अगर सोशल मीडिया पे काम करने में दिक्कत आ रही है तो लीड्स के लिए या जो भी है अपनी अपलाइन से बात कर सकते हो। अगर कुछ भी, बस ये है, मेरा कहने का ये है, प्रॉब्लम्स आए तो पीछे हटना नहीं है, अगर वो प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको और आगे बढ़ाने की या कुछ नया सिखाने के लिए आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दीदी ना, अगर मैं